हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 11 मैथ और एक्सरसाइज नंबर 9.3 और चैप्टर का नाम है सरल रेखाएं, ये वाला टॉपिक लेकर आए हैं। जो हमारा ये चैप्टर नंबर जो है 9.3 चल रहा था और जो है सरल रेखाएं ये चैप्टर चल रहा था हमारा। और इसमें जो है हमने कुछ सवाल कर लिए थे, जहाँ तक जो है 9 सवाल हमने करे थे। आज जो है हम 10वां सवाल करेंगे। इसका जो एनसीईआरटी बुक है नई न्यू वाली, उसका जो है 10वां सवाल है। आप देखो सवाल क्या है। सवाल ये है कि हमें सिद्ध करना है कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण a और x माइनस x1 प्लस b और y माइनस y1 बराबर 0 है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, जो सवाल में दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। देखो हल। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें बिंदु दे रखे हैं और एक समीकरण दे रखी है, रेखा समीकरण। तो जो बिंदु है उसको लिख लेते हैं हम। तो जो हमें बिंदु दिए हैं वो है x1 y1, ये बिंदु हमें दिए हैं वो हमने लिख लिए। और रेखा जो दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो जो रेखा हमारे पास है वो है ax प्लस by और प्लस के c बराबर 0। ये जो है हमें एक समीकरण जो है रेखा की समीकरण हमें दी हुई है। अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, देखो ये है एक समीकरण आ रही है, तो यहाँ से हम रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे ढाल बराबर, ढाल मतलब m बराबर। तो m बराबर सूत्र क्या होता है कि माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, ये सूत्र होता है। अब x का m बराबर कितना आ जाएगा, x का गुणांक कितना है, तो x का जो गुणांक है वो है a। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का a बटे और y का गुणांक कितना है b। तो ये हमारे पास m का मान आ गया कि माइनस का a अपॉन b। तो माइनस का a अपॉन b जो है वो हमारा m का मान आ गया। अब इसके बाद हमें निकालने, क्योंकि रेखा की समीकरण निकालनी है, और रेखा की समीकरण निकालने के लिए हमें रेखा की समीकरण का सूत्र, देखो हमने बताया था ये रेखा की समीकरण। तो हम लिखेंगे रेखा का समीकरण बराबर, रेखा का जो समीकरण होता है तो वो ये होता है कि y माइनस y1 और फिर बराबर m और x माइनस x1। ये सूत्र जो है रेखा की समीकरण का सूत्र होता है। ये सूत्र इसमें लगा देंगे हम। अब इसमें देखो मान रखेंगे। अगर हम मान रखते हैं तो देखो y तो ऐसे लिखा रहे, तो y माइनस y1 और y1 की जगह y1 ही लिखेंगे, क्योंकि x1 y1 तो आपस में पहले से दिए हैं, तो इसको y1 ही लिख लिया। और m की जगह हम लिख देंगे माइनस का a बटे b, और इसको x माइनस x1 ही लिखा रहने देंगे क्योंकि x1 तो x1 ही दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो b दे रखा है, ये b इधर भाग में इसको इधर ले आएंगे। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, देखो y माइनस के y1 और ये b जो है हमने गुणा में लिख लिया, और बराबर माइनस का a और x माइनस x1। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू हमें दी हुई है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको जो है हम इधर ले आते हैं इसको जो है हम इधर ले आते हैं। तो देखो हमने क्या करा, ये माइनस में है, इसे इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम शुरू में लिख लेंगे a और x माइनस x1, और इसको लिख देंगे प्लस का b और y माइनस y1 और बराबर 0। ये जो है हम इसको इधर ले आए, तो ये हमारे पास समीकरण बन गई। और यही हमें सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने वाला सवाल था, ठीक है। ये रेखा का समीकरण का सूत्र हो गया, और सिद्ध हमें यही करना था। देखो ये लिखा है इधर, ये सिद्ध करके बताना था। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। देखो ये वैल्यू आ गई। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो गया। अब इसके बाद जो है इससे अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम 11 करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ये है कि बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 दे रखी है, तो दूसरी रेखा की हमें समीकरण इसमें ज्ञात करनी है। मतलब इसमें दो रेखाएं दे रखी हैं, दो रेखाएं किस टाइप से दे रखी है, मतलब ऐसे करके इस टाइप से दो रेखाएं, और ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, ये एक दूसरे से काट रहे हैं। और जब ये काट रही है तो ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब सवाल में ये कहा कि एक रेखा की जो ढाल है ना, मतलब जो पहली वाली रेखा है इसकी जो ढाल है वो 2 है, मतलब m1 मान लेंगे, और इसकी m1 का मान 2 दे दिया। और ये दूसरी रेखा की जो ढाल है वो हमें निकालनी है, मतलब m2 बराबर जो है हमें ज्ञात करना है। ये पहली बात तो m2 ज्ञात करेंगे हम इसमें।
दूसरी रेखा की ढाल निकालेंगे। तो पहले हम दूसरी रेखा की ढाल निकालेंगे, फिर दूसरी रेखा की समीकरण निकालेंगे, क्योंकि दूसरी रेखा के पहले हमें समीकरण याद करनी है, तो उससे पहले हमें ढाल पता होनी चाहिए m का मान। तो m2 निकाल लेंगे, फिर समीकरण पता चल जाएगी। तो हमें ये जानकारी दे रखी है और बिंदु जो है हमें 2,3 सवाल में दिया हुआ है। तो आइए करते हैं देखो इस सवाल में। तो सबसे पहले जो बिंदु दे रखे हैं उसको लिख देते हैं इस सवाल में। जो देखो हल, जो बिंदु हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं बिंदु 2,3, वो हमने लिख दिया, ये बिंदु हमें दे रखे हैं। इसके बाद कोण दे रखा थीटा, कोण दे रखा है इसने, कोण मतलब थीटा, और थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है। चलो भाई ठीक है। अब जब 60 डिग्री दे रखा तो हमने एक सूत्र बताया था, m बराबर होता है tan थीटा। m का मतलब होता है इसकी जो ढाल होती है ना, तो ढाल m बराबर होता है tan थीटा। ये सूत्र होता है tan थीटा, tan थीटा। अब यहां से जो है हम ढाल निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि देखो पहली रेखा के बारे में जानकारी हम देखो यहाँ दे रखा, एक रेखा की ढाल दे रखी, तो अभी जो है हम पहली रेखा की ढाल निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले m का मान निकालो कितना आएगा, देखो इसमें मान रखो पहले m बराबर कितना आएगा। तो m बराबर जो आएगा tan 60, और जो है m बराबर, क्योंकि जो थीटा की जगह 60 लिख लिया हमने, और tan 60 का मान जो होता है वो होता है √3। तो m का मान जो है हमारा 60 आ गया। जब ये m का मान हमारा 60 आ गया, तो ये जो है देखिए m का मान जो है हमारे पास 60 आ गया, सॉरी √3 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है हमें उसके बीच का कोण निकालना है। बीच का कोण निकालने का सूत्र क्या होता है देखो, तो बीच का कोण निकालने के लिए जो है, क्योंकि बीच का कोण तो हमें दे रखा है, हम यहाँ से m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको मान लेंगे कि ये हमारा जो है m1 आया है, तो m1 का मान आ गया हमारे पास। मतलब जो पहली रेखा दे रखी है ना, पहली रेखा की ढाल तो 2 दे रखी है इसमें। अभी तो हमने थीटा का मान निकालना है, सिर्फ यहाँ से थीटा का मान तो 60 आ गया। तो ये हमारे पास जो मान आया है वो m का मान आ गया √3। ठीक है, m √3 लिखा है इसको, m1 ही इसको मान रखेंगे, चलो m1 मान लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, इसका सूत्र देखो, ये जब दो रेखा एक दूसरे से कट करती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है, तो उसके बीच का कोण निकालना, तो एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर बीच का कोण बराबर, हम लिखेंगे बीच का कोण बराबर, बीच का कोण बराबर जो होता है वो होता है tan थीटा बराबर, और ये होता है m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, और यहाँ पर मोड लगा रहता है। ये होता है सूत्र हमारा। ठीक है, अब बीच का कोण हमें दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर थीटा का मान, तो इसका मतलब तो जो है इसकी जरूरत ही नहीं थी, इसकी तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, इसकी जरूरत ही नहीं थी। थीटा और m1 का मान दो, डायरेक्ट हो जाता है वो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, चलो निकाल ले तो कोई बात नहीं। पहले ढाल तो दे रखी ना, m1 का मान तो 2 रखेंगे, देखो इसमें जो है वैसे इसकी जो है जरूरत नहीं है, जो m1 हमें निकालनी है। ठीक है, बस यहाँ से जो है थीटा हमें इतना आ गया, यहाँ पर लिखेंगे tan 60, और tan 60 बराबर आ जाएगा m2 का मान हमें निकालना है, माइनस m1 का मान। देखो यहाँ से m1 का मान जो रखेंगे हम, ये कंफ्यूज ही करेगा इसको, जो है आप क्या करो, यहाँ से m1 का मान 2 रखो। ये m1 का मान 2 जो है सवाल में दे रखा है, ये दे रखा m1 का मान, ये ढाल दे रखी पहली वाली, तो पहली वाली जो ढाल है आप जो है ये रखना m1 बराबर 2, जो सवाल में दिया। इसी वाली m1 की जरूरत हमें नहीं थी, ये सिर्फ हमने m निकाला था, इसकी जरूरत नहीं थी, बस m1 हमें दे रखा है, वो 2 दे रखा है। अब इसमें मान रखेंगे इसका, तो m1 की जगह आ जाएगा 2 बटे, अब 1 प्लस m1 की जगह रखेंगे 2, और ये हो जाएगा m2। अब tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, तो यहाँ √3 लिख लिया बराबर, यहाँ मोड लगा हुआ है। अब मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और m2 माइनस के 2 बटे और 1 प्लस 2m2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से जो है हमारे पास 2 मान प्राप्त होंगे, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह लगा है, तो एक बार तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा और एक बार माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं, देखो इसको पहले जो है हमने क्या करा, √3 बराबर हो जाएगा m2 माइनस के 2 बटे 1 प्लस 2m2। एक बार तो ये हो गया जब प्लस का चिन्ह है। यदि हम माइनस का चिन्ह लेते हैं या करके लिख लेते हैं, या
या दूसरा मान क्या आ सकता है, अंडर रूट 3 बराबर माइनस का चिन्ह अगर लगा है तो माइनस शुरू में लगा देंगे, जब शुरू में लगेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, इसको बदल के लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस M2 और बटे 1 प्लस 2M2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये प्लस माइनस में दो जगह थे, हमने दो जगह करके लिख दिया इसको। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी, इसे जो है आगे हल करते हैं। देखो अंडर रूट 3, ये जो अंडर रूट 3 लिखा है इसके बटे 1 मानो, इसमें से ये कोई सा मान रख लो, 1 मान बराबर कर दो, यहाँ से हमें M2 का मान निकल जाएगा। तो हमने ये वाला मान रख लिया, कोई सा भी रख सकते हैं आप, हमें तो M2 का मान निकालना है यहाँ से। 2 माइनस M2 बटे 1 प्लस 2M2, ये वाला। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो हम लिखेंगे 2 माइनस M2 बराबर, अब इधर आ जाएगा अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस 2M2, मतलब हमने क्या करा है अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर गुणा कर दी और इसकी इधर गुणा कर दी। तो इसको तो ऐसे लिखा रहेंगे 2 माइनस M2 बराबर, इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 और प्लस के 2 अंडर रूट 3 और M और 2, ये आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो M2 वाली वैल्यू है उसको एक तरफ ले आते हैं, तो ये M2 हम इधर लेके जा रहे हैं, जब M2 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और अंडर रूट 3 हम इधर ले आते हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि भाई ये जो है हम इधर लेके जा रहे हैं, तो 2 माइनस के अंडर रूट 3 बराबर, और ये हो जाएगा M2, है ना, ये M2 और प्लस के 2 अंडर रूट 3 और M2, मतलब इसको हम इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ से M2 कॉमन ले लो आप, इसे 2 माइनस अंडर रूट 3 ऐसे लिखा है, तो M2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये वैल्यू बची। तो यहाँ से M2 का मान निकल जाएगा, हम कहेंगे M2 बराबर, देखो M2 बराबर हम लिखेंगे इसके बटे में ये आ जाएगी वैल्यू, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये अभी तक हमने M2 का मान निकाला है, ठीक है। M2 का मान हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब जब M2 का मान हमें निकल गया तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो है बिंदु हमें बताइए और रेखा का समीकरण का सूत्र लगा दो इसमें। इसके बाद जो है हमें बिंदु क्या दिए हैं सवाल में, बिंदु सवाल में हमें दिए हैं, बिंदु दे रखे हैं 2,3, ये बिंदु दे रखे हैं। M2 का मान हमें दे दिया, M2 का जो मान है वो दे दिया 2 माइनस के अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। दूसरी रेखा का जो M2 है वो इतना है। दूसरी रेखा का समीकरण निकालना है तो हमें M2 का मान ये वाला लगाना पड़ेगा। इसमें जो है इस वाले M की जरूरत हमें नहीं थी, ठीक है। तो जो है बस ये इसके हमारे बीच में दे रखा था M1, तो इसी से हमने काम चला दिया, ये वाला मान हमें कहीं रखना नहीं है। चलो अब ये क्या रखते हैं, इसका समीकरण का सूत्र लिख दो। तो यहाँ लिखेंगे रेखा का समीकरण या दूसरी रेखा का समीकरण। इसका सूत्र क्या होता है कि y माइनस के y1 बराबर m और x माइनस x1, ये सूत्र होता है x माइनस x1। चलो इसको जो है इधर हल कर लेते हैं भाई, देखो y माइनस y1, तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखो y माइनस y1 और y1 का मान कितना है, इसको मान लो x1 और ये है y1, तो y1 का मान है 3, तो यहाँ पर लिख दो 3 बराबर, और m का मान हम लिख देंगे 2 माइनस के अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये आ गया मान M2 का, इस वाले M2 का। अब इसके बाद M2 का मान है x माइनस x1, यहाँ लिख देंगे x माइनस x1 और x1 का मान है 2, x1 का मान है 2, ये वैल्यू आ गई। तो ये जो है हमारा, अब इसको देखो, इसका बाद यही जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको हल भी कर सकते हैं, तो इसे अगर आगे हल करना है तो हम क्या करते हैं, इसकी जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अभी इसे आगे हल कर लेते हैं, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी इधर गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस के 3, और ये लिखा है जैसे 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, इसको ऐसे लिखा रहने दिया बराबर, और ये हो जाएगा 2 माइनस के अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा x माइनस के 2, x माइनस 2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको जो है आप गुणा कर लो, देखो y की गुणा करी पहले y से, तो y हो जाएगा, y की इससे गुणा करेंगे तो y 2 अंडर रूट 3 या 2 अंडर रूट 3 बाई, ऐसा कर लो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब इस बाकी गुणा इससे करेंगे तो हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 3 बाई, फिर 3 की गुणा करो तो अच्छा ये प्लस का है यहाँ पर। इसके बाद देखो 3 ही का ना 3
3 की गुणा करी, फिर माइनस के 3 दूनी 6। अच्छा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा ये बराबर। हमने क्या करी, इनकी गुणा कर ली सबकी, तो ये आ गया। अब इसके बाद हमें इसकी भी गुणा करनी है। पहले 2 की गुणा करें x से, तो ये हो जाएगा 2x। फिर 2 की गुणा करें इससे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर अंडर रूट 3 की x से गुणा, तो माइनस के अंडर रूट 3 और x, और फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, y वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले y वाले लिख लेते हैं। तो y वाले को देखो दोनों जगह लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, y कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 ये बचा। अब क्या करते हैं, जो x वाले वो इधर लिखे हुए हैं, इन x वाले को दोनों को हम इधर ले आते हैं। तो x वाला कहाँ है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर लिखा हुआ है x वाला। तो हमने लिखा जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3x और माइनस का 2x। अब इसके बाद क्या बचा, बराबर का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ से देखो इधर क्या क्या वैल्यू बची है, एक तो बचा है माइनस के 4 बचा है, और एक बचा है 2, तो 2 अंडर रूट 3 और माइनस के 4। अब इधर से यू वाला 3 इधर लेके जा रहे हैं, तो ये इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब इधर से एक 6 अंडर रूट 3 दे रखा है, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 6 अंडर रूट 3, ये हो गया प्लस का। इसको इस तरफ कर लिया हमने। अब यहाँ से देखो कॉमन हमने क्या लिया था, बाई। यहाँ से जो है हमारा ये बाई वाला क्योंकि कॉमन है, तो हमने लिखा बाई और 1 प्लस के 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर प्लस का एक्स कॉमन ले लो, इन दोनों में हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट 3 और माइनस के 2, अंडर रूट 3 माइनस के 2 ये आ गया। जब यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस के 2 बचेगा, बराबर का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ से देखो यो अंडर रूट 3 है और यो भी अंडर रूट 3 है, तो इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कितने हैं, 6 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 को जोड़ेंगे तो 8 अंडर रूट 3 हो जाएंगे। 8 अंडर रूट 3 और माइनस के 1, ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि 4 में से 3 घटा दिया आपने, क्योंकि माइनस के हैं तो माइनस का आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये समीकरण बन गई हमारी, समीकरण आ गई। देखो यो चाहे तो भाई इसको शुरू में करके लिख दो, समीकरण का मतलब शुरू में एक्स दिया रहता है फिर वाई वाला, तो इसको शुरू में लिख दो बस। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, इसे एक्स अंडर रूट 3 माइनस के 2, अब वाई वाला लिख दो, बाई और 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 और बराबर 8 अंडर रूट 3 माइनस के 1। तो ये हमारी जो है समीकरण आ गई, और ये रेखा की जो है दूसरी रेखा की समीकरण हम निकाल लेंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। तो अब जो है इससे अगला सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन ये लिखा है कि बिंदु 3,4 और बिंदु माइनस का 1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो लंब समद्विभाजक को पहले समझते हैं कि जो है कोई हमारे पास रेखा है, देखो इस टाइप से जो है हमारे पास कोई रेखा दे रखी है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको समद्विभाजक करना है, लेकिन लंब समद्विभाजक करना है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि इसको जो है इस टाइप से एक लंब डाल दिया, और जब डाल देंगे तो यहाँ जो है आपका लंब समद्विभाजक हो जाएगा, समान दो हिस्सों में टूट जाएगा आपका, तो लंब समद्विभाजक हो गया ये आपका। अब इसमें क्या हमें दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, एक तरफ बिंदु दे रखे हैं ये, और एक तरफ दे रखे हैं बिंदु ये, और यहाँ पर जो है हमने इसको मान लिया, देखो जैसे कि हमने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया और एक बिंदु यहाँ पर मान लिया, जैसे कि इसको नाम देते हमने P, और P को जो बिंदु दे रखे 3,4, और एक बिंदु हमें दे रखा है इधर Q, और यहाँ पर दे दिया उसने -1,2। अब यहाँ पर एक बिंदु मान लो आप, चाहे तो M मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में कोई बिंदु है M। अच्छा, इसके निर्देशांक चाहे तो हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, या तो XY लिख दो, है ना, या आप जो है H और K लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, चलो X और Y लिख देते हैं, X और Y मान लिया हमने, ये हमारे इसके बीच के बिंदु है। अब जो है यहाँ पर क्या है, देखो अब हमें क्या बताना है कि समद्विभाजक रेखा का समीकरण याद करना है, और दो बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, क्योंकि समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में टूट रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब इसमें दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र जो लगेगा कि पहले हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि PM है ना, PM की दूरी बराबर होगा M, है ना, या PM की दूरी बराबर होगा QM की दूरी, या MQ की दूरी, दोनों बराबर होगी, तो ये दूरी बराबर होगी हमारी। तो आइए हम इसको देखो हल करते हैं, दूरी सूत्र से जो है हमारा हल होगा। तो हम देखो यहाँ लिखेंगे हल,
जब हल लिखेंगे तो देखो भाई, अब इसमें जो है हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र से। तो यहाँ जो हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र हमारा क्या था, दूरी सूत्र मतलब डी बराबर होता था अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, है ना, इसका वर्ग रहता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये जो है हमारा दूरी सूत्र होता था। तो ये वाला सूत्र इसमें आ जाएगा दूरी सूत्र, इसको हम बोलते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र इसमें लग जाएगा। अब इसको समझेंगे, क्योंकि ये वाला जो बिंदु इसको x1 मान लो, ये y1। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि देखो pm के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि लंब समद्विभाजक है, क्योंकि सवाल में दिया है लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पीएम बराबर होगा क्यूएम के, पीएम बराबर होगा क्यूएम कह दो या एमक्यू कह दो, है ना, क्यूएम के, या क्या कह सकते हैं क्यूएम, चलो ठीक है। पीएम बराबर होगा मतलब ये वाली दूरी बराबर होगी इस वाली दूरी के, तो वो हमने लिख दिया। अब दोनों तरफ हम दूरी सूत्र लगा देते हैं। अब पहले इधर सूत्र लिख देते हैं इसका, तो इधर सूत्र लिखते हैं, तो वही लिखते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, अब इधर तरफ भी यही सूत्र आ जाएगा क्यूएम में कि भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने यही वाला सूत्र लगाना है। अब इसके बाद देखो इसके मान रखते हैं। तो जब हम इसके मान रखेंगे, देखो इसके जो है हम मान रख लेते हैं, जो भी आएगा देखते हैं इसके मान कितने आते हैं। ये जो मान हमारे पास लिखेंगे, देखो भी, चलो ठीक है। अब इसके मान रखते हैं भाई, देखो अच्छा यहाँ पर एक काम और करते हैं, जैसे कि ये हमारा x1 है, ये y1 है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, pm के लिए लिख रहे हैं, pm के लिए। तो p और m की अगर बात हो रही तो x2 माइनस x1, तो इसको तो मान लिया x1 y1, इसको मान लो x2 y2, क्यों, देखो समझो, क्योंकि p m का बात हो रही है ना, p और m ये है, तो x1 y1 ये एरिया और x2 y2 ये एरिया, ये वाले बिंदु रहे हमारे इसके लिए। तो बस इसमें मान रख देते हैं, पहले इधर रखते हैं। तो x2 का मान कितना है, देखो x2 का जो मान है वो x है, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट लगा दो ऐसे ही, यहाँ लिखेंगे x माइनस x1, और x1 का जो मान दे रखा है वो 3 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और प्लस y2। अब देखो y2 कितना दे रखा है y, यहाँ लिख लेंगे y और माइनस y1 का मान दे रखा है 4, इसका हो गया होल स्क्वायर और बराबर अंडर रूट, और फिर क्या होगा, फिर दोबारा से x2 माइनस x1, तो इसको हम मान लेते हैं x1 और ये y1, है ना, x1 y1 x2 y2, फिर यही वाला सूत्र दोबारा से लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्यू हम लिखा ना, तो क्यू शुरू में आ रहा है, तो q1 ये वाला 1 वाली वैल्यू और q2 वाली ये वाली वैल्यू आ जाएगी x2 y2, तो मान रखते हैं, फिर दोबारा से ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले x2 और x2, फिर दोबारा से x दे रखा है x माइनस x1, और आपके x1 कितना दे रखा है, x1 दे रखा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 ये है और माइनस का 1 ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 यहाँ पर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक माइनस तो वहां था और एक माइनस यहाँ है सूत्र में, तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। इसके बाद y2, और y2 जो है देखो y दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम y माइनस y1, और y1 का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर। इसको हमें हल करना है, दोनों अभी मान रख लिए हमने समीकरण के, इसको आइए हम हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब दोनों तरफ तुम्हें अंडर रूट दे रखा है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब दोनों ओर वर्ग करने पे यहाँ लिख सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट दोनों तरफ कट जाएंगे। जब वर्ग अंडर रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास बची। अब क्या करते हैं, इसका जो है हम क्या करते हैं, देखो इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे इसमें। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस देखो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे हम 9 और माइनस के 2ab, तो 2 दिया 6, यहाँ पर हो जाएगा 6x, माइनस का 6x हो जाएगा प्लस। अब इसका मान खोलते हैं इसका,
तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 का 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और हो जाएगा माइनस के 4 दूनी 8, 8 वाई, 4 दूनी 8 वाई बराबर। इसी प्रकार से इधर सूत्र खोल लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस यहाँ पर सूत्र खोल देंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2 दूनी 4 वाई, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल, वाई स्क्वायर इधर भी दे रखा है, इधर से दोनों कैंसिल हो गए, तो ये तो हमारे गए कट। अब इसके बाद जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखो ये 6x दे रखा है, इसके अलावा x और कहीं दे रखा है, इधर नहीं दे रखा है, 6x इधर दे रखा है, लेकिन तो हम क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं। तो देखो जैसे कि x लिखा था तो हमने लिखा 6x इधर लिख लिया। अभी 2x जो है हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा 2x। अब y वाले बचते हैं, तो ये लिखा देखो 8y, तो ये माइनस का 8y है। अब y वाला इधर भी दे रखा, देखो इधर रखा, तो ये 4 है, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 4y बराबर। अच्छा इधर हमारे पास एक तो 1 है और एक 4 है, तो ये हो जाएगा 5 आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 9, देखो 9 दे रखे हैं प्लस के और ये दे रखे हैं 16 प्लस के, 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 9 और 16 जो हो जाएंगे हमारे पास 25 हो जाएंगे, 9 और 16 है ना, 9 और 16 कितने हो जाएंगे 25, और 25 जो है इधर जब जाएगा तो उधर पे माइनस हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 25, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि भाई माइनस के तो हो जाएंगे 8x, ये हो जाएंगे माइनस के 4x, 4y सॉरी 4y, दोनों को प्लस माइनस कर दिया, और इधर बचा माइनस का 20। देखो दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। जब दोनों तरफ माइनस कॉमन लेते हैं, अब एक काम और कर लो, माइनस के 4 कॉमन ले लो, समीकरण और आसान हो जाएगी। माइनस के अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 4 दूनी 8, यहाँ तो एक तो आ गया 2x प्लस और 4 1 4, यहाँ पर आ गया 22, और इधर जो है माइनस का 20 ऐसे लिखा रहने दो। अब देखो माइनस से तो माइनस काट दो, और 4 1 4 और 4 पंजे 20, 4 पंजे हो जाएगा 20 हमारा। 4 देखो माइनस से माइनस काट दिया, 4 को 20 से काट दो 5 आ जाएगा, 4 पंजे 20। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2x प्लस के 22 और बराबर इधर कितना बचा 5, तो ये 5, तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। और सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था कि हमें समीकरण ज्ञात करके बतानी है, तो ये हमारे पास समीकरण आएगी 2x प्लस के 22 बराबर 5। तो ये जो है सवाल नंबर 12 जो है आपका, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया, रेखा का समीकरण जो हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।